बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इलेक्शन ना हुए तो क्या करेंगे? इमरान खान के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सर उठा लिया। जबकि शाह महमूद कुरैशी और उमर अयूब में फटा हो गया, कप्तान ने जेल में बैठकर पीडीएम इत्तेहाद की मत मार दी। नई हिकमत अमली ने हुकूमत समेत सबको चकरा कर रख दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो गई है कि पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। क्या नई निगरान हुकूमत के टेनोर को लंबा किया जाएगा या फिर इलेक्शंस की जानिब बढ़ा जाएगा? दोस्तों, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिवा शायद कोई दूसरी जमात फौरी इलेक्शन नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन कमीशन को खत लिख रही है और अदालती चाराजोई भी कर रही है कि किसी तरह आईनी मुद्दत के दौरान इलेक्शन हो जाए। हैरत की बात यह है कि एक जमात जो इस वक्त पूरी तरह जेर आताब है, जिसके चेयरमैन कैद भुगत रहे हैं, मुकदमात के हसार में हैं, जिसका पार्टी परचम लहराने पर मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं और जिसके रहनुमा एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, वो इंतखाबात चाहती है और बाकी सियासी जमातें जिन्हें हर तरह की आज़ादी हासिल है फौरी इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? नज़र तो यही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के सिवा बाकी तमाम जमातें समझती कि फ़िलहाल हालात इंतखाबात के लिए साजगार नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो अगले साल के आगाज़ तक इलेक्शन होते नहीं देख रहे, जबकि पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से खामोश है और दो टोक मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। कल जब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने जड़ामाला वाक़े पर यह बयान दिया कि वो इससे बहुत परेशान है, तो यूँ लगा कि जैसे पार्लियामेंट के बगैर एक वज़ीर आज़म बेबस होता है। असम्बली उसकी ताकत होती है और वह हर मसले पर उससे रजू करके रहनुमाई हासिल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे क्योंकि पाकिस्तान में किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। उससे निमटने के लिए हाकम में वक्त को बड़े फैसले करने पड़ते हैं। यही वजह कि आइन में निगरान हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 90 दिन रखा गया है, ताकि इस दौरान नए इंतखाबात हो जाए और हुकूमत मार्ज़े वजूद में आ जाए। लंबे अरसे तक गैर नुमाइंदा हुकूमत के ज़रिए मुल्क चलाना मसाइल को जन्म देता है और ये बहुत बड़ी हकीकत है, इसे तस्लीम किया जाना चाहिए। जबकि फिलहाल इसके बरक्स सोचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के हुकाम से पूछा कि आम इंतखाबात कब करवा रहे हैं, तो उन्होंने लाइल्मी के अंदाज में कंधे उचकाए। गोया मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को भी ये नहीं बताया गया कि इलेक्शन कब होंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ सामने लाना चाहिए। 9 अगस्त को असम्बली बर्खास्त हुई। आज इस बात को भी 10 दिन गुजर चुके हैं। गोया 90 दिनों में से 80 दिन रह चुके हैं। अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो इस हवाले से कोई भी वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आना चाहिए, ताकि मुल्क में जो बेयकीनी छाई हुई है उसके बादल छट सकें। दोस्तों, हर सियासी जमात अपने दाव पेच आजमा रही है, अपने हिसाब से हालात को तरतीब देना चाहती है। सबसे दिलचस्प सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की है। पीडीएम की हुकूमत में सबसे ज़्यादा हिस्सा नून लीग का था, इसलिए वो खुद को हालात का जिम्मेदार समझती है। शहबाज शरीफ ने एक से ज़ायद बार कहा कि उन्होंने मुल्क को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। अब इलेक्शन का सबसे ज़्यादा इल्तवा भी मुस्लिम लीग नून ही चाहती है, क्योंकि वो समझती है कि फिल वक्त अवाम में जाना मुनासिब नहीं। इसकी एक और बड़ी वजह हो सकती है कि वो नवाज शरीफ की वापसी। मुस्लिम लीग नून समझती है कि नवाज शरीफ की आमद के बाद हालात बदल जाएंगे और पासा पलट जाएगा। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए फ़ज़ा साजगार बनाई जा रही है। साबिक वज़ीर दाखिला और शरीफ ख़ानदान के बाएतमाद साथी राना सनाउल्लाह ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि नवाज शरीफ की महफूज वापसी के लिए तमाम मामला तय हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम और सियासी रहनुमा लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जा चुके हैं और सितंबर में वापसी के लिए लायामल तैयार किया जा रहा है। ख्याल है कि नवाज शरीफ की वापसी पर उनका बेनज़ीर भुट्टो जैसा इस्तकबाल किया जाएगा, जो उनकी जिलावतनी के बाद वापसी पे किया गया। मुस्लिम लीग नून समझती है कि नवाज शरीफ को वापसी की इजाज़त मिल गई और उन्हें आज़ादाना इलेक्शन मुहिम चलाने का मौका भी दिया गया, तो वो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का तोड़ साबित होंगे। ताहम ये इतना आसान नहीं। नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल हो भी जाए तो उसकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिव्यू का बिल गैर आइनी करार दिया है। नवाज शरीफ ताहयात नाअहली की जद में, इसलिए इलेक्शन मुहिम की निगरानी तो कर सकेंगे, उम्मीदवार नहीं होंगे। गोया एक तरह से उनके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का चांस भी मौजूद नहीं है। ताहम इसके बावजूद वो मुस्लिम लीग नून की पंजाब से कामयाबी में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, जिसके बाद नई असम्बली आए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ कल अदम करार दिए गए बिल की दोबारा मंजूरी देकर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने की कोशिश करे। दोस्तों, अगर सियासी जमातों ने अपनी सहूलतों के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इससे मुंतखब जमहूरियत की मंजिल दूर हो जाएगी और फिर ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर 90 दिनों से आगे इंतखाबात चले गए तो उसके बाद किसी तारीख पर कैसे इत्तफाक हो सकेगा।
फिर तो ये पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और सियासी जमातें अपने मुफादात के मुताबिक इलेक्शन का मुतालबा करेंगी। इलेक्शन कमीशन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन पिछले कुछ अरसे की तारीख बताती है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने बुनियादी फर्ज यानी इलेक्शन करवाने से कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। हत्ता कि बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करवाए जा सके, जिनमें इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात भी शामिल है। और पंजाब और KPK की असम्बलियाँ टूटी तो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन टस से मस न हुआ और वक्त गुजर गया। अब अगर आम इंतखाबात के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन का किरदार गैर फाल रहता है और वो आइनी मुद्दत के दौरान इंतखाबात करवाने में कामयाब नहीं होता, तो ये उसकी न सिर्फ नाकामी होगी बल्कि इसके मुल्की मईशत और सियासत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। और अगर किसी जहन में खास नताज की ख्वाहिश जन्म ले रही है और उनके लिए पहले हालात को साजगार बनाना जरूरी है, तो इसे दानिशमंदाना सोच नहीं करार दिया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सादिक संजरानी जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम मुतमईन रहे और तैयारी करे। उन्होंने कहा कि जब तक सदर मुमलिकत की मुद्दत सितंबर में खत्म होने के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो सादिक संजरानी ने कहा कि आरिफ अलवी जब तक नए सदर नहीं आते वही पाकिस्तान के सदर रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान तो इस वक्त जेल में है, लेकिन साबिका हुकूमत की और इत्तेहादी जमातों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। वो कैद में बंद इमरान खान से भी खौफजदा हैं कि वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, अब ये खबरें सोशल मीडिया पर जारी हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान फड्डा पड़ गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने PTI में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर पार्टी में दरारें पड़ने की खबरें देने वाले निजी TV चैनल का नाम लेते हुए कहा कि जियो न्यूज हमेशा की तरह PTI के खिलाफ मन घड़त खबरें दे रहा है। उन्होंने मजीद लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे चेयरमैन हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। पार्टी या कोर कमेटी कोई ग्रुप नहीं, इमरान खान के बनाए हुए फ्रेमवर्क के मुताबिक फैसला साजी इत्तफाक राय से हो रही है। मैं वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी को इंतहाई एहतराम की निगाह से देखता हूँ और PTI कोर कमेटी इजलास में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन को मायूस करने के लिए माजरत, लेकिन PTI मुत्तहिद खड़ी है जो आने वाले आम इंतखाबात में अल्लाह की मर्जी और अवाम की हमायत से हमारे मुखालिफिन को शिकस्त देगी। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन इंतखाबात में हमारा मुकाबला करने की तैयारी करें। दोस्तों, याद रहे कि उमर अयूब और शाह महमूद कुरैशी में इमरान खान का जानशीन बनने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोर कमेटी की मीटिंग के दौरान दो ग्रुप आमने सामने आ गए और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। कोर कमेटी की तफसीलात और रिकॉर्डिंग बाहर निकलने पर PTI रहनुमाओं ने एक दूसरे को गद्दार करार देते हुए इल्जामात भी आयद किए। इस सूरत हाल में कई अरकान की राय है कि कोर कमेटी इजलास में अब संजीदा मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। कोर कमेटी के एक मेंबर ने इजलास में दावा किया कि यहाँ कमेटी मीटिंग में एक गद्दार है। उमर अयूब और शिबली फराज इजाजत दें तो पार्टी के अंदर गद्दार की निशानदही करूं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इसमें कोई शक नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी में दरारें तो पड़ी हैं, लेकिन ये इस हद तक नहीं है कि किसी को यकीन हो कि इमरान खान जीतेंगे नहीं। इमरान खान एक भारी अक्सरियत से कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से चंद लूले लंगड़े बयानात देने का सिलसिला जारी है कि अगर इलेक्शन नहीं करवाया गया, पीपल्स पार्टी की जानिब से रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ये रद्द-ए-अमल किस किस्म का होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया। हाँ, अलबत्ता बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि इस वक्त PDM में इत्तेहाद के अंदर फूट पड़ चुकी है और इमरान खान जेल में होने के बावजूद इंतहाई कमाल महारत के साथ गेम खेल रहे हैं कि जिसने तमाम जमातों को चकरा कर रख दिया और वो इलेक्शन में जाने से कतरा रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।